नमस्कार। कहानी संग्रह में हमारे सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। दर्शकों, आज हम आपको श्रावण कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी का महात्म्य व उसकी कथा को श्रवण करेंगे। कथा श्रवण करने से पूर्व ओम नमो नारायणा लिखकर कमेंट जरूर करें। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर एंड लाइक अवश्य करें। संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दर्शकों, इस दिन कामिका एकादशी 4 अगस्त दिन बुधवार की है। यह एकादशी व्रत करने वाले के सभी कष्ट दूर होकर मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है और व्रती के साथ साथ उसके पूर्वजों को भी उत्तम लोक की प्राप्ति होती है। इस दिन तीर्थ स्थानों में स्नान दान करने से अश्वमेव यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। इस व्रत की कथा श्रवण करने मात्र से कोटि यज्ञ का फल प्राप्त होता है। कामिका एकादशी व्रत की कथा इस प्रकार है। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, आषाढ़ शुक्ल पक्ष देवसहनी एकादशी चतुर्मास मातम मैंने आपसे भली प्रकार सुना। हे मधुसूदन, अब मुझे श्रावण कृष्ण पक्ष की एकादशी का महात्म्य तथा उसकी कथा क्या है वह विस्तार पूर्वक बताएं। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, इस एकादशी के महात्म्य को एक दिन नारद जी ने ब्रह्मा जी से कहा था, हे पितामह, श्रावण माह की एकादशी का नाम क्या है तथा इसके व्रत की विधि क्या है। तब ब्रह्मा जी बोले, लोगों के हित के लिए तुमने बहुत ही श्रेष्ठ प्रश्न किया है। श्रावण कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम कामिका एकादशी, इसके कथा को सुनने मात्र से वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इस दिन चक्र गदाधारी भगवान श्री कृष्ण का पूजन किया जाता है। इस व्रत का फल गंगा, काशी, नेमसारण, पुष्कर स्नान तीर्थ के बराबर मिलता है। वह फल भगवान श्री हरि के पूजन से प्राप्त हो जाता है। जो फल चंद्र ग्रहण में कुरुक्षेत्र और काशी में स्नान करके समुद्र वन सहित समस्त पृथ्वी दान करने से, सिंह राशि के बृहस्पति में गोदावरी गड़की नदी में स्नान करने से भी प्राप्त नहीं होता, वह फल श्रावण मास की कामिका एकादशी पर भगवान विष्णु के पूजन से प्राप्त हो जाता है। पाप रूपी कीचड़ में फंसे हुए और संसार रूपी समुद्र में डूबे हुए लोगों को इस एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। इससे बढ़कर पापों का नाश दूर करने का कोई अन्य उपाय नहीं है। हे नारद जी, श्री विष्णु ने स्वयं कहा है, कामिका व्रत करने वाला व्यक्ति कोई योनि को प्राप्त नहीं होता। जो मनुष्य इस एकादशी को भक्ति पूर्वक तुलसी दल भगवान श्री हरि को अर्पित करते हैं, वे संसारी पापों से हमेशा के लिए मुक्त हो जाते हैं। तुलसी दल का पूजन फल 4 भाग चांदी और 1 भाग स्वर्ण के दान के बराबर होता है। हे नारद, मैं स्वयं भगवान की अति प्रिय तुलसी को सदैव नमन करता हूँ। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, यह व्रत भ्रूण हत्या, ब्रह्म हत्या जैसे पापों को नष्ट करने वाला है। पद्म पुराण के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को एकादशी तिथि का महात्म्य समझाते हुए कहा, जैसे नागों में शेषनाग, पक्षियों में गरुड़, देवताओं में श्री हरि विष्णु, वृक्षों में पीपल तथा मनुष्यों में ब्राह्मण श्रेष्ठ हैं, वैसे ही संपूर्ण व्रतों में एकादशी श्रेष्ठ है। अब इसकी कथा श्रवण करते हैं। एक गांव में एक क्षत्रिय रहता था। एक दिन उसकी किसी कारणवश एक ब्राह्मण से हाथापाई हो गई और वह ब्राह्मण क्षत्रिय के हाथों मारा गया। अपने हाथों मरे ब्राह्मण की क्रिया उस क्षत्रिय ने जब करनी चाहिए, तब सभी ब्राह्मणों ने उस क्रिया में शामिल होने से इनकार कर दिया। ब्राह्मण बोले, तुम पर ब्रह्म हत्या का दोष है, पहले प्रायश्चित कर पाप मुक्त हो जाओ, तभी हम सब तुम्हारे यहाँ भोजन ग्रहण करेंगे। तब वह क्षत्रिय बोला, इस पाप से मुक्ति का कोई उपाय बताएं। तब ब्राह्मणों ने बताया, श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को भक्त भाव से व्रत रखकर भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन करो और फिर ब्राह्मणों को भोजन कराकर दक्षिणा प्रदान करो।
तब तुम्हें इस पाप से मुक्ति मिलेगी। पंडितों द्वारा बताए गए तरीके से छत्री ने एकादशी का व्रत किया। व्रत करने वाली रात्र में श्री हर ने छत्री को दर्शन देकर कहा, तुम्हें ब्रह्म हत्या से मुक्ति मिल चुकी है। यह कहकर भगवान श्री हर अंतर्ध्यान हो गए। कामिका एकादशी को प्रातः जल्दी उठकर नित्य क्रिया से निवृत्त होकर स्नान करें। भगवान सूर्य नारायण को जल अर्पित करें। इसके बाद घर पर गणेश पूजन करें। तदुपरांत भगवान विष्णु और शिवलिंग को गंगा जल से स्नान कराकर पंचामृत से स्नान कराएं। पंचामृत में दूध, दही, घी, शहद, मिश्री मिलाकर पंचामृत तैयार करें। पंचामृत से स्नान कराने के बाद एक बार फिर शुद्ध जल से स्नान कराएं। भगवान विष्णु को दही मिश्री का भोग लगाएं। तुलसी दल अवश्य अर्पण करें। भगवान भोलेनाथ को तुलसी नहीं चढ़ाई जाती, अतः भगवान भोलेनाथ को फल फूलों का भोग लगाएं। आरती करें और पूजा में हुई भूल के लिए माफी मांगें। सायंकाल भगवान विष्णु के समक्ष दीप जलाकर विष्णु सहस्र नाम का पाठ करें। द्वादशी को पारण मुहूर्त में व्रत खोलें, प्रसाद बांटें, ब्राह्मणों को भोजन कराएं व दक्षिणा देकर विदा करें। दर्शकों, ये थी कामिका एकादशी व्रत कथा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।